New Hope TV, your encounter with God. So the first thing to emotional maturity is to listen to the spirit rather than the soul. तो सबसे पहली बात आपको भावनात्मक तौर पे स्थिरता पानी है या परिपक्वता को पानी है तो वो जरूरी है कि प्राण की आवाज सुनने के बजाय आप आत्मा की आवाज को सुने. If you're not listening to the voice of the spirit, you're not being mature. अगर आप आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे हैं तो आप परिपक्व नहीं हो पाएंगे. You're making decisions based on what this one said and what that one said and what he said and what he felt about you. और देखिए आप अपना फैसला और निर्णय सुनाएंगे या निर्णय लेंगे इस पर आधारित होकर कि उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, उस व्यक्ति ने क्या बोला, इसने क्या कहा, इस पर ही. You see, when you are in ministry, देखिए जब आप सेवकाई में होते or हैं when you're doing something for God, या फिर आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे होते or हैं, when you're doing good in the business or something you're doing for God, there will be somebody who has an opinion about you. या फिर व्यवसाय में कुछ अच्छा कर रहे हैं या फिर आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं तो देखिए हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी का कुछ ऐसी राय होगी आपके बारे में. You are not to be led by people's opinions. You are to be led by the Spirit of God. Hallelujah. देखिए Come on. आपकी अगुवाई लोगों की राय के अनुसार नहीं होनी चाहिए, आपकी अगुवाई पवित्र आत्मा के अनुसार होना चाहिए. Who cares about opinions? लोगों की राय की परवाह किसे है? Listen to the voice of God. परमेश्वर की आवाज को सुनिए. Don't step back listening to this fellow's opinion and that fellow's opinion, that what this one said and what that one said. Forget it. Listen to the voice of God. इस व्यक्ति की राय या उस व्यक्ति की राय सुनकर उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, यह सुनकर पीछे मत हट जाइएगा. परमेश्वर की आवाज को सुने. Go with me to Galatians 5. चलिए जल्दी से निकालें गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में. Let's read verse 16 onwards. चलिए पढ़ेंगे उसके 16वें वचन से. I say then, walk in the Spirit, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो and you shall not fulfill the lust of the flesh. तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे. Now the question that's coming in your mind, how do I walk in the Spirit? अब सवाल जो आपके मन और दिमाग में आता है वो ये है कि मैं आत्मा के अनुसार कैसे चल सकता हूं. Verse 17, for the flesh lusts against the Spirit and the Spirit against the flesh, and they are contrary to one another, so that you do not do the things that you want to do. 17वां वचन, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. मगर यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो तुम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे. Please listen to me. अब ध्यान से How सुनिए. do you walk in the Spirit? कैसे आप आत्मा में चलते हैं? Show me, Pastor, how do I walk in the Spirit? और पासवान जी बताइए कैसे मैं आत्मा के अनुसार चलता हूं. I'll give you a clue. आपको एक नुस्खा देते हैं. Now, please listen. Walking in the Spirit is not the same as walking how we walk. Okay, और listen. देखिए आत्मा के अनुसार चलने का मतलब ये नहीं जैसे हम शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर में चलते हैं. There's a difference. ये बिल्कुल फर्क Listen. है. You see, Jesus gave us a clue. और देखिए यीशु ने इसका एक अच्छा सा सबूत He पेश said, किया. "My sheep hear my voice यीशु ने कहा मेरी भेड़ी मेरी आवाज को सुनती है and follow me." और मेरे पीछे चलती है. To walk effectively in the Spirit, you need to listen. आत्मा में प्रभावशाली तौर पे चलने के लिए आपको जरूरी है सुनना. It's not how fast you walk. मायने नहीं रखता कितनी तेज रफ्तार से आप चलते हैं. It's in what direction you walk. मायने रखता है किस दिशा में आप चल You रहे हैं. can walk fast in the wrong direction and not reach your goal. But you can walk even slow in the right direction and you can reach your goal faster. Who's receiving? Hey. देखिए गलत दिशा में चलते हो तेज रफ्तार से भी आप जाएंगे लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते. लेकिन हो सकता है कि आप सही मंजिल की ओर जा रहे हैं लेकिन धीमी रफ्तार में जाएंगे फिर भी पहुंच जाएंगे. That's what the Bible says. The race does not belong to the swift and the strong. Hey, listen to this. You have to listen to the voice of the Spirit. और देखिए इसलिए बाइबल कहती है कि रेस यानी दौड़ जो है शूरवीर या बुद्धिमानों के लिए ताकतवरों के लिए नहीं है. जरूरी है कि आप आत्मा की आवाज को सुने. Say, Lord, open my ears, O God. बोलिए प्रभु मेरे कानों को खोल दे To listen to your voice, O तेरी God. आवाज सुनने के लिए To प्रभु. heed your word, O God. तेरे वचन को सुनने के लिए Give me listening ears, O God. मुझे सुनने वाले कान दे Come on, प्रभु. begin to pray right now. चलिए प्रार्थना करना शुरू करें. Begin to pray, O God. चलिए प्रार्थना करना शुरू करें. Lord, cause me to be sensitive to your voice, O God. बोलिए प्रभु मुझे तेरी आवाज के प्रति संवेदनशील Forgive बना. me for listening to this one and that one, O God. मुझे क्षमा कर प्रभु इसकी और उसकी सुनने के लिए. Hallelujah. Hallelujah. You see, the enemy will throw accusations against you. और आप देखते हैं शत्रु जो है आपके खिलाफ में आरोप फेंकेगा. When you listen to the voice of the Spirit, तो जब आप आत्मा की आवाज को सुनते हैं you will be able to walk in the Spirit. तब आप आत्मा के अनुसार चल पाएंगे And you will become emotionally mature. और आप भावनात्मक तौर पे परिपक्व बनेंगे. You will not be on the roller coaster of emotions. और देखिए आप अपने भावनाओं के जैसे कि उसमें लय में बहेंगे नहीं. You'll be stable. आप बिल्कुल स्थिर Come on, hallelujah. हालेलुया. The second one, दूसरा है write this down. लिख लीजिए. Your doing for God must flow out of your being with God.
परमेश्वर के लिए आपका कुछ करना जो है या परमेश्वर के साथ आपके होने के साथ बहना चाहिए। Now if you don't do that, अगर आप ऐसा नहीं करते you will become spiritually dry. तो आप भावनात्मक तौर पे बिल्कुल सूख जाएंगे। Frustration will come in. तनाव, हताशाएं आएंगी, Anger will come in. गुस्सा आएगा, Because you're not with God now. क्योंकि अब आप परमेश्वर के साथ में नहीं है। You're doing for God, but you're not with God. आप परमेश्वर के लिए चीजों को तो कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के साथ नहीं है। Go with me to Ecclesiastes 4:4 from the New Living Translation. चलिए Right now. निकालेंगे स्वभावोपदेश की पुस्तक उसके 4th अध्याय उसके 4th वचन में और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे इस And वक्त। you will see what I'm trying to say right now. और आपको दिखाई पड़ेगा जो पासवान जी कहना चाहते हैं इस वक्त। Okay, let's go there. चले जाते Then हैं। I observed, okay, the writer of Ecclesiastes says this, that most people are motivated to success because they envy their neighbors. Oh, देखिए सबोपदेश के लेखक ने इस प्रकार से लिखा, तब मैंने देखा कि ज्यादातर लोग सफलता के लिए प्रेरित तो होते हैं क्योंकि वे अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या करते, जलन करते हैं। so why are they motivated? तो क्यों वे प्रेरित होते हैं? They are motivated out of jealousy. और जलन के मारे वे प्रेरित होते हैं। So they are doing things तो वो चीजों को कर रहे हैं not because they are led. और उनकी अगुवाई हुई इसलिए नहीं, They are doing things वे चीजों को कर रहे हैं because somebody else is doing it. इस वजह से कोई और कर रहा Why है। are you doing it? क्यों कर रहे हैं? Because somebody else is doing it. क्योंकि कोई और कर रहा है। Why are you singing? क्यों तुम गा रहे हो? Because that fellow is singing. क्योंकि वो व्यक्ति गा रहा है। He's getting so many likes. उन्हें बहुत सारे He's लाइक्स getting आते so हैं। many comments. बहुत सारे कमेंट्स। Why are you preaching? क्यों तुम प्रचार कर रहे हो? Because he's preaching. क्योंकि वो प्रचार कर रहे Why are you doing this business? क्योंकि क्यों तुम ये व्यवसाय कर रहे हो? Because he's doing it. क्योंकि वो कर रहे हैं। And see, he brought a new car now. और देखिए अब उन्होंने एक नई कार भी See, खरीद ली है। many people are motivated by other people's successes. और देखिए बहुत सारे लोग इस प्रकार के दूसरे लोगों की कामयाबी और सफलता को देखकर इस प्रकार से उत्तेजित होते हैं। That's not wrong. ये कोई खराबी To नहीं, learn from somebody. किसी से सीखना। But when you do it out of envy, लेकिन अगर जब कुछ आप जलन या ईर्ष्या के मारे करते हैं, that time उस समय you are walking in emotional instability, तब आप भावनात्मक अस्थिरता में चल रहे हैं, emotional immaturity, भावनात्मक तौर पे अपरिपक्वता में चल the रहे stress, the frustration to keep up. हैं और दबाव, तनाव और हताशा इसमें लगी है आपको आगे भेजने के Did लिए। you pray about it? क्या आपने इसके बारे में प्रार्थना की? Say, Lord, I feel led to do this, Lord, and I'm inspired by somebody else. Nothing wrong. और प्रभु मुझे ऐसी अगुवाई मिल रही है करने के लिए और मुझे किसी और से इसके लिए प्रेरणा भी मिली है। So, Lord, show me what I need to do, Lord. तो प्रभु अब मुझे दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। Then God will lead you फिर उसके बाद प्रभु आपकी अगुवाई करेगा step by step. कदम दर कदम। Things may not just happen in one day. और चीजें बस एक ही दिन में शायद ना हो जाए। If you don't do that, अगर आप ये नहीं the करते, Bible says, but this too is meaningless, like chasing the wind. और देखिए आगे उन्होंने लिखा, लेकिन यह भी बिल्कुल अर्थहीन है, व्यर्थ है, जैसे हवा का पीछा करना। Rather, you be with the Lord. इसके बजाय प्रभु के साथ होएं। Say, Lord, I want to just worship you. आप वो कहना प्रभु मैं बस आपकी आराधना करता Now, हूं। being with the Lord, that doesn't mean you'll just be with the Lord and He will not tell you to do anything. और प्रभु के साथ होने का मतलब ये नहीं कि बस आप प्रभु के साथ ऐसे ही रहेंगे और वो आपसे कुछ कहेगा नहीं। Some people are very lazy. They just want to be with the Lord. They don't do any work. और कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि बस प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, कुछ करना नहीं। Hey, काम why नहीं are you करना not doing any work? I'm with the Lord. No, get out. If you are really with the Lord, चाहते। अगर आप सचमुच प्रभु के संग हैं, He will give you an assignment. तो वो आपको काम जरूर सौंपेगा। Come on now. Hallelujah. David was with the Lord. दाऊद था प्रभु के He साथ, had an assignment. उसके पास काम दिया But गया, that assignment was born out of being in the presence of the Lord. लेकिन वो उसका काम उत्पन्न हुआ प्रभु के संग उसकी उपस्थिति में रहने Moses के बाद। was with the Lord. और मूसा प्रभु के संग था, He had an assignment. उसे काम सौंपा गया। Paul was with the Lord. पौलुस भी प्रभु के साथ था। Be careful of people who say they are with the Lord and they don't have an assignment. उन लोगों से सावधान रहना जो कहते तो हैं कि वे प्रभु के संग हैं, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता। That's also emotional immaturity. ये भी भावनात्मक तौर पे ही अपरिपक्वता है। So your doing for God must flow out of your being with God. तो परमेश्वर के संग आपका कुछ करना जो है ये शुरू होना चाहिए परमेश्वर के साथ आपके होने के साथ में। If God has called you for business, अगर परमेश्वर आपको व्यवसाय करने के लिए बुलाया है, you know God has called you. Nothing will stop you. आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको बुलाया है, कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा। This virus cannot stop ये you. वायरस आपको रोक नहीं सकेगी। You will trample this virus and go forward. आप Hallelujah. इस वायरस को रौंदते और उछलते हुए आगे जाएंगे। Somebody say, I receive it. कोई तो Hallelujah. ग्रहण करता हूं, हालेलुया। Emotional maturity. भावनात्मक परिपक्वता। You know, Paul says, I know in whom I have believed. प्रेरित पौलुस ने कहा मैंने जाना है कि मैंने किस में विश्वास किया है। Hallelujah. हालेलुया। Nothing could stop him. कुछ भी उसे रोक नहीं He सकेगा। was like a Sherman tank plowing its way through. और Hallelujah. देखिए वो तो पूरी तरह से एकदम सब कुछ तोड़ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति था। You are like that. आप ही वैसे हैं। When you heard from God, जब आप परमेश्वर सुनते हैं, when you have been in the presence of जब आप God, परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, oh, you are an overcomer. आप विजयी व्यक्ति You बनेंगे। carry that faith that overcomes the world. आप उस विश्वास को लिए चलेंगे जो संसार पर जय पाता है। People of God, परमेश्वर I want to talk to the youngsters नौजवानों से बोलना चाहते हैं and the young at heart also. और जो दिल के युवा हैं उनसे भी। Maybe some of you are planning to get married. शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग
लोग योजना बनाना and शादी things करते have not worked. हैं और चीजें सही काम नहीं I हुई। encourage you, get into the presence of God. आपका हौसला बढ़ाते कहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आए। Don't get envious of what is happening with other people. दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है ये सुन के जलन से मत भरें। Don't get depressed by nothing is happening with you. Get into the presence of God and God will show you, He will give you direction and things will begin to happen in your life faster. मायूस ना हो जाए कि चीजें आपके साथ नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं, प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु आपको चीजें दिखाएगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, उसके बाद चीजें जो आपकी जिंदगी में तेज रफ्तार से होने लगेंगी। If you've lost your job, अगर आप अपनी नौकरी गंवा बैठे, don't get frustrated. हताश मत होएं। Get into the presence of God daily, early in the morning, and then you start going for interviews. You see things will start happening for you. परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन तड़के सुबह आए, उसकी उपस्थिति में समय बिताएं, फिर उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएं। देखिए आप पाएंगे कि चीजें आपके लिए शुरू हो चुकी हैं। This is how that peace will surround you. वो शांति जो है आपको घेर लेगी। Emotional maturity. भावनात्मक परिपक्वता। And the third thing. और तीसरी चीज, you see, Adam began his ministry with rest. आप देखते हैं आदम ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की विश्राम के साथ। Now I'm not talking only about spiritual rest. और देखिए सिर्फ आत्मिक विश्राम के बारे में नहीं कह रहे। That is important. ये महत्वपूर्ण है। But also physical rest. लेकिन साथ ही साथ शारीरिक विश्राम भी। A time when you do something different from what you're called to do. वो समय जब आप कुछ अलग कर रहे होते हैं उससे जिसके लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है। Maybe just reading a godly book, कोई भक्तिमय या श्रद्धालु पुस्तक। Listening, just chilling out with some soft gospel music, और कुछ एकदम सुसमाचार के गानों से भरे हुए गीत सुनते हुए समय बिताना। Talking to real people on the phone or in your family. और फोन पर या अपने परिवार में के लोगों से बातें करना। Not Facebook, okay? Facebook के माध्यम से नहीं। Just talking to real people, spending time with your family. अपने परिवार के साथ जो असलियत में के जो लोग हैं उनके साथ समय बिताना। Spending time with the people whom you love. वे लोग जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनके साथ समय बिताना। It will bring a rest in your spirit. या आपकी आत्मा में एक विश्राम को लाएगा। Just take a walk in your compound. But why not just take a walk in your locality and you just feel peaceful. और देखिए अपने कंपाउंड में, आपके परिसर में थोड़ा टहल कर आए, अपने कंपाउंड में ही आप घूम कर आए लोगों के साथ, थोड़ा देखिए बहुत ही शांतिदायक आपको महसूस होगी। How I chill is, I just take a book and just read nicely, just read. It's a godly book and I just chill out sometimes, not very often. Yeah. अच्छा समय इस तरह से बिताते, कोई पुस्तक ले लेते, कोई श्रद्धालु पुस्तक लेते हैं, फिर उनको पढ़ते हैं और इस तरह से इनका समय अच्छा बीतता है। I just take my guitar and just worship the Lord just alone inside my room. Just chill out, just take a walk, spend time with my family. और गिटार लेकर अपने कमरे में प्रभु की आराधना करते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, थोड़ा कुछ टहल कर आते हैं। See, this will cause your emotions to settle down, to be stable. देखिए ऐसा करेगी कि आपकी भावनाएं जो है वो स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं। It will not go spiking up like this. ये इस तरह से ऊपर नीचे एकदम तनाव जैसा भरेंगे नहीं। This is the secret which I want to show you. ये वो रहस्य जो आपको बताना You see, when God brought out of the people of Israel out of Egypt, आप देखते जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर लाया, they went through desert. तब वे रेगिस्तान में से गुजरे। And they came to a place where it was called Mara. और वे ऐसे जगह पे पहुंचते जिसका नाम था मारा। There they experienced bitter water. और वहां पर उनको कड़वा पानी पीने को मिला था। Speaks about the bitterness of life. ये जीवन की कड़वाहट के बारे में बताती है। You see, there will be bitter people, there will be bitter circumstances, there will be problems, and Israel went through this. They wanted water in the desert. और देखिए ऐसे कड़वाहट से भरे हुए लोग, कड़वाहट से भरी हुई समस्याएं, हालात हमारी जिंदगी में रहेंगे। देखिए परमेश्वर के लोगों ने इस प्रकार का अनुभव किया और इस्राएल लोग वे जब गुजरे उनको पानी की प्यास लगी थी। They were very angry on Moses. मूसा पर बहुत भी भड़क गए थे। Maybe the children were crying. शायद हो सकता है कि बच्चे लोग रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। And you know how it is when children cry. और आप समझ सकते हैं कि जब बच्चे लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं तो कैसा होता है। Parents get frustrated. तब माता पिता जो है पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। No water. कुछ पानी नहीं है पीने को। And at that time, और उस समय पर you see, the Lord reveals himself as the healer. आप देखते हैं प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया चंगाईदाता के रूप And में। that must have shaken them. और शायद हो सकता है इस बात को हिला के रख दिया हो। So what does God do? तो परमेश्वर क्या करता है? He not only gives them spiritual rest. वो सिर्फ उन्हें आत्मिक विश्राम ही नहीं देता। He said, my people need rest in their bodies also. परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को उनके शरीर में भी आराम और विश्राम चाहिए। So after revealing himself as the healer, तब अपने आप को उन पर चंगा करने वाले के रूप में प्रकट करने के बाद where does he lead them? कहां पर उनकी He अगुवाई? led them to a place called Elim. Somebody say Elim. तब प्रभु ने उनकी अगुवाई की एलिम नामक जगह पर आने के लिए। Verse 27, read that. पढ़िए 27। Then they came to Elim. तब वे एलिम को आए। What was Elim? क्या था एलिम? There were 12 wells of water. वहां पानी के 12 सोते थे। Imagine in the desert 12 wells of water. Hey, जरा hallelujah. कल्पना करें एक रेगिस्तान में पानी का 12 सोता।
Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं Not इस वक्त? one well of water, 12 wells of water. पानी का एक सोता नहीं लेकिन 12 सोते। From no water to 12 wells of water. जहां पर पहले तो पानी नहीं था वहां से निकल कर 12 पानी के सोते। And then what? 70 palm trees. It's like a place of shade. और फिर आगे देखिए यहाँ पर 70 खजूर के पेड़, एक तो जैसा कि छाया लेने वाली जगह। And they camped there by the waters. और वहां उन्होंने पानी के पास अपना डेरा खड़ा So किया। you see, God not only gave them spiritual rest, तो आप देख सकते हैं परमेश्वर ने सिर्फ उन्हें आत्मिक विश्राम ही नहीं He दिया, also gave them physical rest. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें शारीरिक विश्राम भी Oh, दिया। how they must have said, "Oh, this is really cool, man." ओ उन्होंने कैसे कहा होगा, ओ बहुत ही बढ़िया है ये In तो। the desert, they had shade. और रेगिस्तान में उनके पास छाया थी, They had enough water, उन्हें पास भरपूर पानी था and they must have rested over और there. बड़ा अच्छा उन्होंने आराम फरमाया होगा। After so much time, they must have said their bodies must have rested. कितने काफी समय के बाद उनका शरीर बड़े चैन और आराम को पाया You see, होगा। when your body rests, देखिए जब आपका शरीर आराम पाता है, your mind rests, आपकी भावनाएं, your आपका मन, emotion also rests, आपका दिमाग, आपका मन सब चैन पाता है। and that is the key to emotional maturity. और यही तो चाबी है भावनात्मक परिपक्वता की। I want to tell people watching me right now, जो लोग हमें देख रहे हैं, आप लोगों से हम कहना चाहते just don't be on your phone, हैं, बस अपने फोन पर ही बने ना रहें, checking your email, your WhatsApp, बस ईमेल और व्हाट्सएप को ही चेक करते रहना है। at 2 o'clock in the night, 1 o'clock. 2 बजे तक, Your mind will cease to function. और आपका दिमाग जो है काम करने से टल जाएगा, बेकार हो I'm जाएगा। telling you, कहते हैं आप, you need to cut off. आपको सब चीजों को अलग करना है, You need to cut off. आपको उन चीजों को अलग I've करना known many CEOs, they have a no device time. है। आसमा जी जाते हैं बहुत सभी ऐसे सीईओ या सीओओ को, ऊंचे पद के लोगों को जिनके पास ऐसा डिवाइस के साथ टाइम न बिताने का ऐसा वक्त भी होता है, They just switch off. बस वे स्विच ऑफ कर देते हैं। This is a time. This is time for you to regenerate, to rest, to recuperate. Come on, somebody. देखिए Hallelujah. ऐसा समय भी होता है कि शापा आपको आराम पारा का फरमाना है, साथाला चैन और विश्राम के स्तर में आना है। These are the keys that will bring you into emotional stability, emotional maturity. ये वो चीजें हैं, ये वो चाबियां हैं जो आपको भावनात्मक परिपक्वता में लेकर आएंगी, भावनात्मक स्थिरता में।